हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी एग्ज़ाम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग इसे बनाइएगा और जिनका जितना भी सही होगा वो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर शेयर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा राजा राम मोहन राय। इन्होंने ही सबसे पहले राजनीतिक सुधारों के लिए अंग्रेज़ों का विरोध किया था। प्यारी चंद्र मित्र निम्नलिखित में से किस संगठन के सचिव थे? इसका सही जवाब हो जाएगा बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। प्यारी चरण मित्र बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी के सचिव थे। राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था कौन थी? इसका सही जवाब हो जाएगा इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। यहाँ ऑफ है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? इसका सही उत्तर है सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। भारतीय संघ के संस्थापक सुरेंद्रनाथ बैनर्जी थे। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। इसका सही जवाब हो जाएगा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। इसकी स्थापना सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने की थी, जिसका विलय 1886 में कांग्रेस में हो जाता है। निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश सरकार द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया? इसका सही जवाब हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका सही जवाब हो जाएगा 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, इसका सही जवाब हो जाएगा असैनिक सेवक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसका सही जवाब हो जाएगा 72। 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा मुंबई में। इसी अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी ए.ओ. ह्यूम ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा डफरिन। 1885 ईस्वी में हुई थी कांग्रेस की स्थापना और 1885 ईस्वी में भारत का वायसराय डफरिन था। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शीय अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा डफरिन ने। डफरिन ने ही कांग्रेस को
सूक्ष्मदर्शीय अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए मजाक उड़ाया था इसका। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा WC बनर्जी। ये इसकी अध्यक्षता 1885 ईस्वी में किए थे, जिसमें 72 सदस्यों ने भाग लिया था। ये 5 है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? इसका सही जवाब हो जाएगा A.O. ह्यूम। इन्होंने ही कांग्रेस की स्थापना की थी तथा 1885 में ये कांग्रेस के महासचिव के पद पर आसीन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसका सही जवाब हो जाएगा बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से 1889 में एक समिति की स्थापना की गई थी। निम्न में से उस समिति का सभापति कौन था? तो इसका सही हो जाएगा डिग्बी, विलियम डग्बी थे इसके अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ये प्रथम पारसी सदस्य थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, जिन्होंने इसकी अध्यक्षता 1886 में की थी। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं हुए थे? इसका सही उत्तर हो जाएगा सुरेंद्रनाथ बनर्जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था। इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले था और प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे या नहीं रखे हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी कोई संबंध नहीं रखा है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, जबकि उन्होंने कांग्रेस के कई अधिवेशनों में भाग लिया। लाल, बाल और पाल त्रिकूट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाल से लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक और पाल से बिपिन चंद्र पाल। इन तीनों में लाला लाजपत राय ही थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद को सुशोभित किया। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन ना तो लोगों द्वारा प्रेरित था और ना ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? इसका सही जवाब हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस का आंदोलन लोगों द्वारा सोचा गया नहीं था और ना ही योजनाबद्ध किया गया था। अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा एनी बेसेंट। यहाँ पूछा गया है अखिल भारतीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो यह एनी बेसेंट थी। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछा जाता तो वो सरोजनी नायडू हो जाती।
निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला अध्यक्ष को चुना? इसका सही उत्तर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1917। इसी अधिवेशन में एनी बेसेंट को अध्यक्ष चुना गया था कांग्रेस का। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में अधोलिखित में से किस अधिवेशन में समाजवादी पद्धति का लक्ष्य बनाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आवारी अधिवेशन 1955। इसी में समाजवादी पद्धति को कांग्रेस ने अपना लक्ष्य बनाया था। निम्न में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा? इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन 1916। इसी अधिवेशन में इन्होंने यह वक्तव्य दिया था। 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका सही जवाब हो जाएगा चित्तरंजन दास। 1922 में गया में कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ? इसका सही जवाब हो जाएगा बांकीपुर। 27वां अधिवेशन बांकीपुर में हुआ। किसने 1906 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के अध्यक्षीय भाषण को उनके बदले में पढ़ा था? इसका सही जवाब हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, जबकि उनके अध्यक्षीय भाषण को गोपाल कृष्ण गोखले ने पढ़ा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था वह है अमृतसर अधिवेशन 1919। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो जाती है। उससे पहले घटित होने वाला कांग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में हुआ था जिसमें इन्होंने भाग लिया था। अध्यक्ष संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वह थे, इसका उत्तर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी, जिसका प्रयोग आजकल हम लोग व्हाट्सएप में भी करते हैं। वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा और त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की थी। निम्नलिखित में से किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया? इसका सही जवाब हो जाएगा लखनऊ अधिवेशन। यह अधिवेशन 1936 में हुआ था जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? इसका सही जवाब हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ही कहा था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा जे.बी. कृपलानी। भारत की स्वतंत्रता के समय जे.बी. कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। कौन सा अधिवेशन था वो? तो इसका सही जवाब हो जाएगा
लॉर्ड वेलिंगटन ने मुंबई अधिवेशन में 1915 में भाग लिया था। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने के बाद अंग्रेज़ों ने कांग्रेस का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से वेलिंगटन को मुंबई के अधिवेशन में भेजा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी वह है बेलगांव अधिवेशन 1924। बेलगांव कर्नाटक में स्थित है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी।